उसमें जो सबसे पहली चीज़ मैंने सीखी वो यूट्यूब ऑटोमेशन ही थी कि तुम फेसलाइट चैनल बना सकते हो सही नीशेस के अंदर, और उसके अंदर लाइक तुम्हें भी वीडियो नहीं बनानी। मनोज देखा थंबनेल आपने लगाया है, मनोज दे से क्या दिक्कत है? यूट्यूब स्टार्ट करता हूँ फेसलेस, क्या निशेस पे स्टार्ट कर सकते हैं? 5 नीशेस एवरग्रीन रखी है। ध्रुव राठी का भी आपने थंबनेल हाँ, लगाया। और वो चला, वहाँ से गेम बदली। यूजुअली लोग ध्रुव राठी के अगेंस्ट बात करके ग्रो करते हैं, आपने उसकी तारीफ करी है। हर व्यूज भी आ रहे हैं तो बहुत सही चीज़ आ रही है। फेसलेस चल रहा है फेसलेस चल रहा है। तो डिस्क्लोज करोगे क्या अर्निंग आप कर रहे हो अपने चैनल से फेसलेस? 20 के करीब कुछ था। अभी जैसे YouTube वीडियोस डिलीट कर रहा है, उनकी पॉलिसीज आ रही है हर तरह के क्रिएटर्स पे, जैसे फाइनेंस वाले क्रिएटर्स तो फेस कर रहे हैं, चैनल तक डिलीट हो रहे हैं, और कुछ लोगों के तो बेवजह भी डिलीट हो रहे हैं, जैसे मेरे 35 वीडियोस डिलीट हो गए। हमारे भी अच्छा, आपके भी डिलीट हुए। आपका क्या कहना है कि इस सिनेरियो में किस तरह के निशेस पे हमें स्टार्ट करना चाहिए? अगर आज कोई स्टार्ट कर रहा है तो क्या लगता है आपको? अभी के टाइम पे। नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका एक और शानदार एपिसोड में। दोस्तों आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो फेसलेस क्रिएटर है। लाइक वो फेसलेस वीडियोस बनाते थे पहले, अब उन्होंने फेस रिवील किया है। बहुत ही कम समय में उन्होंने यूट्यूब पर तबाही मचा के रख दी है। तो मिलवाते हैं आपको आज के हमारे स्पेशल गेस्ट से। प्रवीण जी, स्वागत है हमारे स्टूडियो में। कैसे हैं आप भाई? मैं बढ़िया, आप बताइए भाई। तो भाई बहुत अच्छा लगा, सबसे पहले तो आप समय निकाल कर आए, तो उसके लिए अलग से आपको धन्यवाद। तो मैं जानना चाहूँगा आपकी जर्नी के बारे में कि आपने कैसे स्टार्ट किया विदाउट शोइंग फेस, कि फेस नहीं दिखाना है, मुझे यूट्यूब पे काम करना है और करियर बनाना है। कैसे स्टार्ट हुआ था? लंबी स्टोरी। बिल्कुल शुरू से। बताइए। हाँ। सबसे पहले तो मैं बता देता हूँ, मैं पहले नीट ड्रॉप आउट भी हूँ। मैं नीट करने गया था। अच्छा। 10th में मैं एलन में था, उस टाइम मैं ड्रॉप करके वापस आया था, और जैसे ही मैं वापस आया कोरोना आया, लॉकडाउन लगा। ओके। 2020 सितंबर के करीब। मेरा बड़ा भाई यूट्यूब करता था, वो मतलब सक्सेसफुली नहीं, फेसलेस या फेस के साथ? फेस के साथ। वो फिटनेस वीडियोस बनाता था, नया नया जिम जाना स्टार्ट कर रहा था। तो उस टाइम मुझे अपने बड़े भाई से मुझे पता चला कि अच्छा यूट्यूब पैसा देता है। अच्छा। तो मैं तो उसके पहले यूट्यूब नहीं देखते थे आप? मैं देखता था, मुझे ये नहीं पता था यूट्यूब पैसे भी देता है। ओके। मुझे बहुत रिसेंट पता चली है ये चीज़। मैं फैक्ट वीडियो देखता था, फैक्ट टैग मस्त। ठीक है। उस टाइम मुझे पता चला अच्छा यूट्यूब पैसे देता है। मैं कहा चलो मैं भी हाथ पैर मारता हूँ इधर। मेरा बड़ा भाई तो कर ही रहा था, उसको 1000 सब्सक्राइबर नहीं हुए थे उसके। मैंने कहा चलो मैं कुछ करके देखता हूँ। उस टाइम मैं म्यूजिक वीडियो सुनता था, लिरिक्स वाले जो आते थे। मैं कहा यही क्रिएट करते हैं, तो हल्का हल्का वहाँ से एडिटिंग सीखा, थोड़ा वॉइस ओवर सीखा, बेसिक जितना लिरिक्स टेक्स्ट लिखना आना चाहिए। फिर पता चला यूट्यूब की पॉलिसीज भी होती है, लिरिक्स वीडियो तो होगी नहीं, मोनेटाइज नहीं होगी। हाँ। फिर मैंने मतलब पकड़ लिया, फिर सब्जेक्ट पकड़ लिया मैंने, मैं कहा सीखता हूँ इसके बारे में। सबसे पहले तो मैं प्रॉपर यूट्यूब पे भी नहीं गया, मैं पहले इंस्टाग्राम पे पहुंच गया घूमते फिरते किसी तरह। मैं इंस्टाग्राम पे फिर थीम पेज के बारे में सीखा, थीम पेज बिल्ड भी करा मैंने, मेंटोरशिप भी दी, वहाँ कोचिंग कॉल्स, पेजेस रेंट पे दिए। मेरा इंस्टाग्राम पे भी थीम पेज था, उस पर 30,000 से ज़्यादा कर लिए थे मैंने बहुत कम टाइम में। अरे वाह। तो क्या उस पे बनाते थे आप? क्या कंटेंट क्या डालते थे उस टाइम पे भी मैं उस पर लाइक जो बिजनेस पोस्ट होती थी बेसिकली, कि किसी बिलियन ने क्या स्टेटमेंट दी या फिर कुछ इस तरह का नीश वो आ जाएगा बिजनेस के अंदर ही। मेरे 30,000 बहुत जल्दी कंप्लीट हुए, तो 30,000 कंप्लीट हुए, वहाँ मैं मेंटोरशिप वगैरह सब दिया। वहाँ पे भी मेरा नाम था उस टाइम पे 2021 में, बिलियनर शेयर पेज का नाम था। तो लोगों को पता था अगर मेंटोरशिप लेनी है बिलियनर शेयर से लेनी है। तो मैं आई गेस मुश्किल से 19 का भी नहीं था, महीने की मैं 4 मेंटोरशिप क्लोज करता था। एक बंदे से 7 से 12,000 कुछ लेता था। अरे वाह। तो उस टाइम पे मेरे को आ रहे थे ना महीने। कॉलेज कर रहे थे आप? नहीं, 12th कंप्लीट हुई है उस टाइम। हाँ। कंप्लीट भी नहीं हुई है, हाँ 11th में था। अच्छा। जब लॉकडाउन लगा था मैंने 10th कंप्लीट करी थी, 11th में मैंने छोड़ दिया। मैंने एलन कोचिंग कर रहा था, वो छोड़ दी मैंने। घर आगे मैं कॉमर्स करता हूँ, बिजनेस सीख लूंगा थोड़ा। तो घर वालों ने कुछ बोला नहीं कि भाई एलन में इतना पैसा दिया है आपको? बहुत कलेश हुआ था। अच्छा, एक बार बताइए आप कहाँ से बिलोंग करते हो? मैं बिहार से बिलोंग करता हूँ वैसे, लेकिन हम वहाँ पे बस गाँव है, दादा दादी रहते हैं। मैं बचपन से वैसे ही यहाँ हिमाचल साइड ही रहा हूँ। ओके। पहले हिमाचल में पौंटा साइड में रहता था मैं। लाइक वो टाइम भी मेरे को ये नहीं था कि मुझे नौकरी करनी है, वो मेरे को 6 से नहीं था अल्टीमेटली कि नहीं जॉब नहीं करनी है। तो फिर आप 12वीं में चले गए, उस समय पैसे आप बना रहे थे इंस्टाग्राम से? हाँ, लाइक उसके बाद मैं अगर स्ट्रक्चर में रखूँ इसे, तो 10th में जैसे एलन ड्रॉप करा, 11th में मैं कॉमर्स में एडमिशन लिया स्कूल में, लेकिन लॉकडाउन लग गया तो ऑनलाइन चल रहा है। ओके। उसी टाइम मैं इंस्टाग्राम स्क्रॉल कर रहा था, एक बंदा कोर्स बेचने आया, वहाँ से मुझे थीम पेज का पता चला। ठीक है। थीम पेज ग्रो करा, वहाँ से मैंने थोड़ी बहुत अर्निंग करी। उसी टाइम मुझे कोर्स मिले थे फॉरनर्स के, जिसमें यूट्यूब ऑटोमेशन की बात हुई थी। अब मुझे सेल्स उस टाइम पे अच्छा लगता था, लेकिन इंस्टाग्राम से अर्निंग से अल्टीमेटली होता ही है कि मुझे बार बार पिच करना पड़ रहा है, बार बार सिखाना पड़ रहा है, टाइम कंज्यूम हो रहा है। मुझे नहीं पसंद कि यार इतनी मेहनत करनी पड़ रही है। ऑटोमेशन पे कुछ चीज़ करते हैं। एग्जैक्टली। और पैसिव इनकम यूट्यूब, ये मुझे फॉरनर ने सिखाया कि भाई यहाँ वीडियो बना के डाल दो, तुम्हें पैसा आता रहेगा जब तक जिंदा हूँ। मैं कहा सही चीज़ है यार। तो मैं इस पर्सपेक्टिव से आया, यूट्यूब एक लॉन्ग टर्म गेम बना सकते हैं। उसमें जो सबसे पहली चीज़ मैंने सीखी वो यूट्यूब ऑटोमेशन ही थी
कि तुम फेसलेस चैनल बना सकते हो सही नीशेस के अंदर, और उसके अंदर लाइक तुम्हें भी वीडियो नहीं बनानी। उस टाइम एआई टूल्स नहीं थे, तो ऑटोमेशन का उस टाइम मतलब आउटसोर्स था। तुमने आउटसोर्स कर दिया कंटेंट, तो चैनल ऑटोमेट पे चल रहा है, तुम बस सुपरवाइज कर रहे हो। मैं कहा ठीक है चलो ये स्टार्ट करते हैं। मैंने मल्टीपल चैनल्स बनाए, मल्टीपल फेल्स हुए, फेल भी अलग अलग वे में हुए थे। लाइक एक चैनल मेरा 30,000 पहुंच गया, मोनेटाइज नहीं हो रहा क्योंकि पॉलिसी के अगेंस्ट जा रहा है। क्या पॉलिसी का अगेंस्ट क्या था? वो बिलियनियर शेयर का जो कंटेंट था सेम मैं वहाँ पे डाल रहा हूँ, लेकिन उस पर कहीं पे कॉपीराइट भी लग रहा है और लो क्वालिटी कंटेंट है, वो अपलोड मतलब नहीं हो रहा मोनेटाइज। ठीक है, ठीक है। मैं सेलिब्रिटी नीश में घुसा, फिर फॉरेन सेलिब्रिटीज़ के गॉसिप जो हुआ करते थे वो मैं डाल रहा था एडिट करके, मिनिमल एडिट। मैं प्रॉपर कभी नहीं घुसा यूट्यूब में, तब तक मैं ऑटोमेशन का ही ट्राई किया जा रहा। तो वहाँ पे अगेन वो दिक्कत आई कि तुम दूसरों का कंटेंट यूज़ कर रहे हो, क्योंकि बी रोल्स तो रीयूज कंटेंट का आ रहा हूँ। हाँ, वहाँ वो प्रॉब्लम आ गई। फिर मैंने फिल्म एक्सप्लेनेशन चैनल स्टार्ट करा। वो टाइम पे मेरे को एक बंदा मिला था, मैं उससे यूट्यूब सीखता था थोड़ा। वो ऑलरेडी यूट्यूब चैनल रन करता था, मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल रन करता था। उसने मुझे आरपीएम दिखाया था, मुझे लगा इंटरेस्टिंग यार, मूवी देखने का शौक तो है, स्क्रिप्ट लिख देता हूँ, बना देता हूँ। आई वाज लाइक ठीक है। तो मैंने उसके नीचे ना स्क्रिप्टिंग का काम कर रखा है। मैं मुश्किल से 50 रुपये लेता था तब। एक स्क्रिप्ट का? हाँ, मैं पूरी मूवी एक्सप्लेन करता था। मैं मूवी देखता था 2 घंटे की, मूवी एक्सप्लेन करके स्क्रिप्ट 50 रुपए में लिख देते थे? क्या रीजन था भाई इतना कम में करने का? मुझे उस बंदे पता से नहीं था आपको? नहीं, मुझे उस बंदे से सीखना था। पता तो था मुझे रेट क्या चल रहा है, हाँ। लेकिन वो बंदा इकलौता था जो यूट्यूब की डायरेक्ट नॉलेज मुझे दे और सकता है। किस टाइम की बात है? 21-22 की? 2021 में ही चल रहा था ये। ठीक है। तो मैं किया कुछ महीने उसके नीचे काम करा, बहुत सारी चीज़ें सीखी यूट्यूब की। उसके रिगार्डिंग गलतियाँ मैंने कर रखी है, काम मैं कर रहा हूँ, तो अल्टीमेटली एक्सपीरियंस चाहिए था, वो बंदा दे रहा था मुझे। तो उसके नीचे कुछ महीने काम करा, फिर मैं कहा मैं अपना चैनल चलाऊँगा, फिल्म एक्सप्लेनेशन मैंने स्टार्ट करा। वो एक पहला चैनल था जो मोनेटाइज हुआ। लेकिन अब अगेन वही जो बच्चा ही था, अल्टीमेटली गलती मैंने ये करी। थंबनेल, आपने मूवी एक्सप्लेनेशन चैनल के थंबनेल देखे हैं? बहुत ज़्यादा मतलब अडल्ट टाइप बनाते हैं। हाँ। तो मैं चैनल मोनेटाइज तो कर दिया मुझे, लेकिन नहीं पसंद आई वो चीज़। यार घर वाले पूछेंगे पैसा कहाँ से कमा रहे, क्या दिखाऊंगा मैं इन लोगों को। कॉलेज जाने का भी मेरा इकलौता रीज़न ये था, मुझे लगा था कॉलेज में नेटवर्क बनता है। मैं जिस कॉलेज में गया वहाँ नेटवर्क तो नहीं बना। पहले सेमेस्टर का एग्ज़ाम दिया, उसके बाद मैं ड्रॉप कर दिया, मैं हटाओ इसे। तो कॉलेज मेरा था पंजाब साइड लांड्रा में। मैं कब वापस चंडीगढ़ जाऊँगा, वहाँ मैं फ्लैट लेके फिर वहाँ पे मैं जो सोशल मीडिया का पहले कर रहा था, सोशल मीडिया मैनेजमेंट इंस्टाग्राम पे, वो करता हूँ, थोड़े पैसे कमाता हूँ और उसके हिसाब से देखता हूँ कि क्या करना है। इंस्टाग्राम भी सिर्फ एक सोर्स था जो अर्न कर रहा था। ट्राई मैंने बहुत सारी चीज़ें करी है। मुझे उस टाइम पे लिटरली आप कोडिंग से लेके वेबसाइट बनाने से लेके फेसबुक ऐड रन करने से लेके कुछ भी बोलो, ऑनलाइन सारा काम आता था मुझे। सब मैंने ट्राई करा था। तो मैं कहा इतना आता है तो सिखा देता हूँ अब यूट्यूब पे। तब स्टार्ट हुआ ट्यूब सेंसाई कि सिखा देता हूँ इस पर्पज से। ये नाम कैसे आपने सोचा? नाम मैंने सभी चैनल्स के क्रिएटिव रखे थे, मुझे मजा आता है ऐसे कामों में, ब्रांडिंग में मजा आता है बेसिकली। मैं सोचते हो आप कि यार कुछ अतरंगी नाम रखते हैं? हाँ, लाइक कुछ यूनिक, जो कि लाइक इसका मीनिंग क्या हुआ? यूट्यूब का ट्यूब, सेंसाई एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है टीचर, तो यूट्यूब टीचर। अरे वाह, अल्टीमेटली गोल तो ये था सिखाना है। तो एक बार चैनल में दिखा देता हूँ ऑडियंस को। गाइस, ये भाई का चैनल है, आप देखोगे इन्होंने कहीं थंबनेल पे भी अपना फेस नहीं लगाया है। और आपने फेस रिवील कितने टाइम बाद किया था? 500 के होने पे, 5 लाख सब्सक्राइबर होने के बाद। अभी 7,80,000 सब्सक्राइबर हैं। और यहाँ पे मैं देख सकता हूँ एक जगह पर आपका फेस देख सकता हूँ, वो भी स्पॉन्सर्ड वीडियो थी। ओके, मतलब 99% वीडियोस में आपने थंबनेल पे कोई अपना फेस नहीं लगाया, क्योंकि वो टाइम पे भी मैं कैमरा शाय था बहुत पहले। मनोज दे का थंबनेल आपने लगाया है। मनोज दे से क्या दिक्कत है आपको? नहीं, दिक्कत कुछ नहीं है, वो उनकी ग्रोथ स्ट्रेटेजी बताई है गेस मैंने। क्या है वीडियो का टाइटल, एक बार बता सकते हैं? हाउ मनोज दे ऑन यूट्यूब, द स्टोरी ऑफ सक्सेसफुल यूट्यूबर, यूट्यूब ग्रुप। अल्टीमेटली आई गेस सभी जिन्होंने यूट्यूब स्टार्ट करा कहीं ना कहीं मनोज दे को देखा ही है। मतलब मेरी जनरेशन ने तो देखा ही होगा कंफर्म, बहुत पहले से थे। तो स्टार्टिंग में वो ट्रेंड चेकिंग करना होता है, वो चीज़ें मतलब मैंने बहुत पहले एक्सपेरिमेंट करके सीख ली थी। तो मैं स्टार्टिंग में बहुत मतलब लोगों पे बनाई। मैंने एल्ग्रो के ऊपर बनाई, डिकोडिंग वाटी के ऊपर बनाई, मनोज देव भैया के ऊपर बनाई, बहुत सारे लोगों के ऊपर बनाई मैंने। ध्रुव राठी का भी आपने थंबनेल हाँ, बनाया और वो चला, वहाँ से गेम बदली। यूजुअली लोग ध्रुव राठी के अगेंस्ट बात करके ग्रो करते हैं, आपने उसकी तारीफ करी है। प्रॉपर मैंने मतलब एक तरह से कह सकते हो, हाँ। मतलब मेरा ओपिनियन यहाँ पे, अब मैं ध्रुव राठी पे नहीं दूंगा। एज अ यूट्यूबर ही इज़ वेरी सक्सेसफुल यूट्यूबर, उस पर कोई भी कुछ नहीं बोल सकता। लाइक वो जिस तरह कंटेंट फ्रेम करता है, वो चीज़ें है, वो मानना पड़ेगा किसी को भी। तो मैं बस वो वाली साइड रखी। मतलब लोगों को सीखना चाहिए कि कैसे अपने यूट्यूब को ग्रो करना है, कैसे मोनेटाइज करना है। हाँ, तो ध्रुव राठी बेस्ट एग्जांपल है।
वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल कह सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली वो भी 10 साल से है इस पे, अभी तक मिलियन में व्यूज है, अभी तक रेलिवेंट है। और प्रोडक्ट्स भी उसने काफी निकाले, हाँ, काफी बेचे। इतने कंट्रोवर्सी होने के बाद भी बंदा अगर कंटेंट रिलीज कर पा रहा है और लोग सपोर्ट कर रहे हैं, तो वो कहीं ना कहीं एज अ क्रिएटर सक्सेसफुल क्रिएटर है। Correct. एज अ पर्सन वो क्या चल रहा है बैक एंड पे, पॉलिटिकल ओपिनियंस, वो सारी एक अलग चीज बराबर, है, बराबर। वो शायद मेरी भी मैच ना करे। तो भाई आपने फेसलेस चैनल स्टार्ट करा और यूट्यूब के टिप्स बता रहे थे, यूट्यूब की ग्रोथ, मतलब यूट्यूब पे कैसे ग्रो करना है, एडिट कैसे करना है। आज के डेट में यूट्यूब एज अ करियर कंसिडर किया जा सकता है? कोई अगर व्यूअर देख रहा है, यूट्यूब प्लान कर रहा है कि यूट्यूब पे हम करियर बना सकते हैं, क्या इस लगता है? पर्सपेक्टिव से आता है, लाइक अभी के टाइम पे जब मैंने स्टार्ट करा था, चीज़ें बहुत डिफरेंट है। मेरे को ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, 3 साल ही हुए इस चैनल पे, आगे 2 साल हाँ, 2023 में स्टार्ट करा था। लेकिन अभी के टाइम पे अगर मैं, जितना मेरे को नॉलेज है, करियर एक तरह से रिस्की हो सकता है अनटिल तुम पूरा प्रिपेयर्ड आ रहे हो, क्योंकि अब अल्टीमेटली यूट्यूब 5 बहुत साल स्ट्रिक्ट हो चुका है। स्ट्रिक्ट भी हुआ है, साथ ही में जिस तरह से एआई डेवलप कर रहा हो, जिस तरह से सारे ओटीटी प्लेटफॉर्म चेंज हो रहे हैं, जो मैंने एक वीडियो भी डाली थी, वेब 3 को कैसे अडेप्ट करेंगे। तो अभी जो 5 साल चल रहे हैं वो गोल्ड मैन पीरियड है। अभी के टाइम पे जो क्रिएटर बन गया वो बन गया। 5 साल बाद क्रिएटर बनना एक बहुत ही हार्ड चीज़ हो जाएगी, क्योंकि तुम क्रिएटर नहीं रहोगे, तुम एक कम्युनिटी के लीडर बन जाओगे, थॉट लीडर बन जाओगे। वो चीज़ कर पाना बहुत मुश्किल है। अभी के टाइम पे जैसे नहीं था, कोई स्किल नहीं था, मैं स्टिल चैनल बना के मोनेटाइज करके पैसे कमा सकता हूँ। फ्यूचर में ये करना बहुत मुश्किल होगा। या तो तुम स्किल वाले इंसान हो, या तुम थॉट वाले। एक्सपर्ट होना पड़ेगा, जिस भी टॉपिक पे आप आ रहे हो उसमें एग्जैक्टली, एक्सपर्ट होना पड़ेगा। एक्सपर्ट भी होना पड़ेगा, तुम्हें क्रिएटिविटी भी नेक्स्ट लेवल चाहिए। अभी के टाइम पे एक यूट्यूबर अकेला एक मार्केटर के बराबर है। किसी भी बड़ी कंपनी के अंदर मार्केटर के इक्वल का बंदा है यूट्यूबर अभी के टाइम पे। आज से 10 साल पहले नहीं था। आपने जब वीडियो बनाना स्टार्ट करा, आई डोंट थिंक कि उतने स्किल चाहिए थे जितने अब चाहिए। सही बात। और 5 साल बाद में ये नेक्स्ट लेवल पे चाहिए होगा। तो जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था, हमारे पास क्या ही था? कुछ नहीं था। हमने बस वीडियोस बनाए, चल गई भाई, ठीक है, Exactly. चल गया। अच्छा, पता चला अच्छा ये चल रहा है तो ऐसे बनाओ। पहले चल रहा था नंबर, क्वांटिटी ज़्यादा रखो, अभी चल रहा है कि क्वालिटी ज़्यादा रखो, आगे आएगा क्रिएटिविटी ज़्यादा रखो, उसके बाद आएगा कि तुम क्रिएटिविटी सब हटाओ, तुम बिजनेस चला सकते हो या नहीं। यूट्यूबर बिजनेसमैन बनेगा, ऑप्शन नहीं है वहाँ पे अब। तो अगर तुम करियर चूज कर रहे हो तो तैयार रहना कि 5 साल तो कमा लोगे, उसके बाद आगे जो प्रॉब्लम्स आएगी अलग अभी है। जैसे यूट्यूब वीडियोस डिलीट कर रहा है, उनकी पॉलिसीज आ रही है हर तरह के क्रिएटर्स पे। मतलब ऐसा आ चुका है, जैसे फाइनेंस वाले क्रिएटर्स तो फेस कर रहे हैं, बिल्कुल। जो फूड व्लॉगर्स हैं उनको भी आ रहे हैं, जो ऐसे फूड चैलेंज बनाते थे, जैसे कि एक साथ में 10 गोलगप्पे ठूस गए, मिर्च ठूस गए, तो उनको भी आ रहे हैं, काफ़ी स्ट्राइक्स वगैरह आ रहे हैं। कुछ खतरनाक स्टंट कर रहे हैं, उनको भी आ रहे हैं। तो ऐसे में वीडियोस डिलीट हो रही हैं, चैनल तक डिलीट हो रहे हैं, और कुछ लोगों के तो बेवजह भी डिलीट हो रहे हैं। जैसे मेरे 35 वीडियोस डिलीट हो गए। हमारे भी अच्छा, आपके भी डिलीट हुए? तो इस सिचुएशन में, लाइक जिस तरीके से क्रिएटर को भी नहीं पता चल रहा है कि भाई क्यों वीडियोस डिलीट हो रहे हैं, कोई प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं आ रहा है यूट्यूब की तरफ से। इवन कई बार जैसे मेरे वीडियोस डिलीट हुए, मैंने ट्वीट करा तो वापस कर दी वीडियो। तो अगर उनके हिसाब से वीडियो गलत था तो तुमने वापस क्यों करा फिर? और मेरे साथ एक और चीज़ हुआ है कि वीडियो मेरी डिलीट हो गई, मैंने कुछ नहीं करा, फिर अगले दिन वीडियो वापस कर दी कि ऑल चेक्स कंप्लीटेड, कुछ वीडियो में दिक्कत नहीं है। फिर उसके अगले दिन वीडियो डिलीट करके डिमोनेटाइज, वही सेम वीडियो डिलीट करके, जो वीडियो वापस करी थी ना, सेम वीडियो डिलीट करके आप बोलते हैं कि हार्मफुल एंड डेंजरस कंटेंट। तो मेरे को खुद समझ में नहीं आया। मुझे लगा चलो मैं पैसे के बारे में बात कर रहा हूँ, तो एक बार पैसा थंबनेल से हटा देते हैं, हाँ। टाइटल से हटा देते हैं। फिर मेरी एक वीडियो डिलीट होती है कि हाउ टू फाइंड न्यूज़ कंटेंट फॉर योर न्यूज़ ब्लॉग, और मैंने ऐसा इसमें कुछ ट्रिक नहीं बताया था, जो होता है वही चीज़ें मैंने बताई थी, वो भी वीडियो डिलीट। तो मैं एज अ क्रिएटर मुझे खुद समझ में नहीं आ रहा था कि भाई ये चीज़ें हो क्यों रही है। तो इस सिनारियो में आपका क्या कहना है कि इस सिनारियो में किस तरह के निशेस पे हमें स्टार्ट करना चाहिए? अगर आज कोई स्टार्ट कर रहा है तो क्या लगता है आपको? अभी के टाइम पे एजुकेशन सबसे बेस्ट रहेगा। जैसे डॉक्यूमेंट्रीज हैं, वो कहीं ना कहीं सेफ रहती है। इसके सिवाय ऑडियंस भी बदल रही है। अगर मैं ऑडियंस की साइकोलॉजी के हिसाब से बताऊं, पहले जितनी ऑडियंस एंटरटेनमेंट देखती थी, शिफ्ट हो रही है, वो एजुकेशन की तरफ शिफ्ट हो रही है, इन्फोटेनमेंट की तरफ शिफ्ट हो रही है। एजुकेशन कंटेंट इस मामले में कहीं ना कहीं बहुत सेफ है। वो भी अब एजुकेशन किस चीज़ से रिलेटेड है, वहाँ पे भी प्रॉब्लम है। डे तो फाइनेंस वाला भी एजुकेशन रहा है, लेकिन उसका चैनल रिस्क पे है। आपका भी अभी कितनी सारी वीडियोस की पॉलिटिकल पार्टी वाला भी रिस्क पे है। लेकिन अगर तुम जैसे हिस्ट्री सिखा रहे हो या फिर तुम कोई और सब टॉपिक सब सिखा रहे हो, तो वहाँ पे तुम सेफ हो कहीं ना कहीं। हिस्ट्री हो गया, जियो पॉलिटिक्स हो गया, या फिर जियोग्राफी ही हो गया, इस तरह की वो एजुकेशन में आ जाएगा। ADS से जो पॉलिसी होती है यूट्यूब की, उसमें आ जाएगा, बचा रहेगा वहाँ पे। व्लॉगिंग कैसा लगता है? व्लॉगिंग में सेफ नहीं है? हाँ, सेफ तो है, लेकिन वहाँ ग्रो होना हर किसी की बस की बात Difficult नहीं है। है। बहुत प्रॉब्लम है। लाइक जितने भी लोग व्लॉग देखते हैं, वो यही नहीं समझ पाते कि तुम व्लॉग देख क्यों रहे हो। मुझे सौरभ जोशी का मतलब कंटेंट क्रैक करने में मेरा दिमाग खराब हो गया था। मेरे को समझ, मैं उस क्या टाइम, लगता है क्या खास बात है सौरभ जोशी के कंटेंट में? मैं बताता हूँ, मैं उस टाइप का बंदा हूँ जिसने मतलब हमेशा से इन्फॉर्मेशन ही ली है। मैं एंटरटेनमेंट बहुत कम देखता हूँ। सौरभ जोशी मैंने देखा भी नहीं। मैं इवन इसी साल देखा, मैं सच कहूँ, वो भी क्यों देखा उसका रीज़न बताता हूँ। मेरे को ना खुद का ब्लॉग स्टार्ट करना था,
मैंने बनाया भी था एक चैनल, मैं ट्रैवल ब्लॉग। तो उस टाइम पे भी मैं, अब ट्रैवल ब्लॉग बनाते कैसे, पहले मैं स्टडी करता हूँ ऑब्वियसली चीज़ें कि बाकी क्रिएटर क्या बना रहे, मैं इसे देख ही नहीं जा रहे ब्लॉग, मैं हूँ ही नहीं उस टाइम का बंदा। मैं क्या टाइम वेस्ट है। क्यों, मैं क्यों देख रहा हूँ उसको। मेरा सही ये बात चल है। रहा है। मैं अब यहाँ पे उस टाइम में चीज़ें क्रैक नहीं कर पाया। मैं अपने चाचा के घर गया था, तो वहाँ पे जो मेरे कज़न्स हैं वो 10-13 साल के हैं। वो टीवी पे सौरभ जोशी देख रहे हैं। मैं कहा क्यों देख रहा है भाई, क्या मिल रहा है यहाँ पे? यार देखो ना, कुछ कर रहा है ये। तो उन्होंने सौरभ, जैसे हम खाना खाते टाइम तारक मेहता लगाते थे ना, उनके लिए सौरभ जोशी वो बना हुआ है अभी के टाइम पे, कि वो 10 मिनट का डेली कुछ डालेगा, 10 मिनट हमें टाइम पास करना है, हमारे को ब्रेन को प्रेशराइज नहीं करना है, तो कुछ देखना है। अब ये है अभी का सिनेरियो कि सौरभ जोशी के व्यूज़ की बात है, मेन ऑडियंस उसके बच्चे हैं और फीमेल है। मैन तो आई गेस बहुत ही कम देख पा रहे हैं, वो अपनी लाइफ में बेचारे स्ट्रगल कर रहे हैं। अब ग्रो कैसे हुआ? रिलेटिबिलिटी। व्लॉग के अंदर आपको 2 चीज़ें चाहिए, या तो तुम कुछ ऐसा एक्सपीरियंस दे दो ऑडियंस को जो वो कभी ना कर पाए, या तुम कुछ ऐसा रिलेटेबल दिखा दो ऑडियंस को कि हाँ वो देखना पसंद करते रहे, उनको ना रियलाइज़ हो कि वो किसी को देख रहे हैं। सौरभ जोशी ने स्टार्ट करा गाँव से, प्रॉपर हिमाचल का गाँव, बहुत ही छोटा-सा। कितनी सारी ऑडियंस है ऐसी जो उससे रिलेट कर लेगी। इंडिया की 80% आबादी एवरेज है, मतलब नॉर्मल लाइफ जीती है, सबने रिलेट करा। कंटिन्यूटी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। नहीं रुका वो बंदा, 365 दिन वीडियो बनाता रहा। अल्टीमेटली वीडियो एक ना एक तो चलेगी। तो वो चीज़ हुई, वहाँ से उसका कंपाउंडिंग वे में ग्रोथ हुई, और अभी के टाइम पे वो ऐसा हो गया कि बस देखना है, देखने के लिए देख रहे हैं। तो वो चीज़ चल रही है यहाँ पे। व्लॉग में या तो तुम एक्सपीरियंस शेयर करो, अब जैसे ट्रैवल व्लॉगर्स होते हैं, वो ऐसी जगह चले गए काफी मेहनत करते हैं ट्रैवल वाले हाँ, तो। अरे प्रॉफिटेबल भी नहीं है, मैंने करा, मैं 2 जगह गया, नुकसान हुआ है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल, वो बहुत मेहनत करते हैं, और ट्रैवल के लिए एडिटिंग भाई में भी बहुत जान पैशन डालते हैं। चाहिए वो फिर वहाँ पे। ऐसा सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ डॉक्यूमेंट कर दिया और बिल्कुल, एडिटिंग पे बिल्कुल। लगा के रेंडर करके भेज दिया, ऐसा नहीं। वो लोग प्रॉपर इफेक्ट्स लगाते हैं, वॉइस ओवर करते हैं बहुत। इवन अब ट्रैवल व्लॉगर्स ना, जैसे अब मेरे को हर चीज़ को परफेक्शन लेवल पे लेके जाना है, वो मेरी नेचुरल आदत है। मैं ट्रैवल ब्लॉग पर्पस सोचा ये ट्रैवल ब्लॉग बनाना है, बनाते बनाते मैं ये सीखने लगा फिल्म कैसे बनाते हैं। मुझे अब अपने ब्लॉग को फिल्म जैसा बनाना है, मेरे दिमाग में ये चला। मैंने एक नेपाल का बनाया था, मत्ते मत्ते बचे थे, उसको प्रॉपर फिल्म की तरह प्रेजेंट करा है। अभी वियतनाम गया था, उसका मैं शूट करके रखा हुआ है, स्क्रिप्ट करके रखी हुई है, एडिट करने का टाइम नहीं लग रहा है। तो जिनको मैं देखता था, जैसे मंकी मैजिक हो गया, चैलेंजेस करता है, ट्रैवल चैलेंजेस बहुत यूनिक, कि चलो भाई आज ट्रक वालों से लिफ्ट लेके डॉक्यूमेंट्री पहुंचेंगे। टाइप का लगता है वो। हाँ, अब मैंने जिसको देख के स्टार्ट करा था, मैं नाम भूल गया, एक बंदा था, वो अपने सभी दोस्तों के साथ वहाँ गया था, लद्दाख गया था बाइक पे। बहुत प्यारी डॉक्यूमेंट्री। मैं ये चीज़ है, ये बनाना है मुझे, फिल्म बनानी है मुझे। लेकिन उसमें बहुत लॉस बहुत होगा आपको, हाँ वो तो है, आप फ़ायदा यूट्यूब कुछ से नहीं नहीं है। निकाल पाओगे, आपको ब्रांड चाहिए कोई। एग्जैक्टली, ब्रांड भी चाहिए, और ट्रैवल ब्लॉगर्स मुझे लगता है वो ना पैशन पे ही पैशनेट, फ्यूल्ड है। हाँ पैशन उनको पे है। घूमना है तो वो घूम रहे हैं, उनको नहीं है कि पैसा आ रहा नहीं आ रहा। तुम अगर हाँ इसको मोनेटाइज वे में जा रहे हो, ट्रैवल ब्लॉगिंग में नहीं कर पाओगे भाई। मेरे को टाइम बहुत लगेगा बहुत। मेरे को बहुत लोगों ने पूछा कि लाइक ऐसे नॉर्मली मिल जाते हैं, तो पूछते हैं कि ट्रैवल ब्लॉगिंग करो, मेरे को तीर्थ धाम घूमने में इंटरेस्ट है, पैसा मिलेगा? मैं कहा मिल तो जाएगा, तुम सस्टेन नहीं कर पाओगे, नहीं है पॉसिबल वो चीज़। अच्छा, अभी जैसे आपको फेसलेस चैनल्स का काफ़ी एक्सपीरियंस है, आज के डेट में 2025 हम बैठे हैं, नवंबर में ख़त्म हो रहा है, तो कोई स्टार्ट करना चाहता है, चलो 2026 में कोई सोचेगा कि अब मैं यूट्यूब स्टार्ट करता हूँ फेसलेस, क्या निशेस पे स्टार्ट कर सकता है? 5 निशेस एवरग्रीन रहती है, इसको बच के खेलना पड़ेगा ऑब्वियसली, हाँ, वो तो गेम है। फाइनेंस, हेल्थ और बिजनेस और एजुकेशन, ये हमेशा एवरग्रीन रहती है और हाई आरपीएम निशेस है। Okay. तो फाइनेंस के अंदर अगर आप लाइक हल्का सा बता पा रहे हो कि स्टॉक मार्केट कैसे वर्क करता है, टिप नहीं देनी है, वो ये सब नहीं करना है, एजुकेशन कंटेंट प्रॉपर। आपको एक वीडियो बताता हूँ, एक बंदे ने बनाया था व्हाट इज म्यूचुअल फंड, हाँ उस पे स्ट्राइक आ गई थी। फॉरनर्स की नहीं आ रहा है एक्चुअली, मैं देख रहा हूँ नहीं, अभी इंडियन गवर्नमेंट ने यूट्यूब हाँ, को करा है ना। इंडिया में दिक्कत आ रही है। अब जैसे मैं फेसलेस, अब ना मैं यही बोलता हूँ कि तुम बना रहे हो, यूएसए बेस्ड चैनल बनाओ। Okay. यूएसए की ऑडियंस टारगेट करो और आरपीएम भी हाई मिलेगा। मेरा ट्यूब साइंस चैनल अभी तक $1 के आरपीएम को टच तो नहीं कर पा यूएसए रहा। के लिए कुछ निशेस बताइए। यूएस में ये सेम चीज़ रहती है, हर जगह पे रहती है, मेजरली तो यूएस में ही है। अगर यूएस में आप फाइनेंस में जा रहे हो, आराम से $12 से $15 का आरपीएम निकल रहा है, 1000 व्यूज़ भी आ रहे हैं, तो बहुत सही चीज़ आ रही है। फेसलेस चल रहा है। फेसलेस चल रहा है, फॉर्मेट चलते हैं। अगर मैं आपको बताऊं, जिनको लोगों को मैं फॉलो करता हूं, जिनसे देख देख के मैं सीखा हूं, वो लोग क्या करते हैं, उन्होंने पकड़ी एक नीश, उसके अंदर 20 चैनल बनाए, 20 चैनल के अंदर अलग अलग फॉर्मेट, अलग अलग ब्रांडिंग। 20 में से अगर 2 चैनल भी चल गए, वो सारी 18 फेल्ड चैनल की कॉस्टिंग को कवर कर लेगा। साथ में वो सिर्फ 11 महीने चलाएंगे उस चैनल को। 11 महीने चलाया, 11 महीने अच्छी खासी अर्निंग ली, चैनल बंद, नया नीश पकड़ा, उसके अंदर सेम प्रोसीजर। इस चीज़ को वो साइकिल पे रिपीट करते रहते हैं 5-5 साल की, और वो लोग मल्टी मिलियनर है इसको करके। और कोई बड़े एज वाले बंदे नहीं है, सब 20s में, अपने जिन्होंने 17 पे स्टार्ट करा था सेम। अभी जैसे आज के टाइम पे मल्टीपल फॉर्मेट्स चल रहे हैं, ये यूट्यूब हो चाहे इंस्टाग्राम हो,
इंस्टाग्राम पे भी रील्स काफ़ी चल रहे हैं, यूट्यूब पे शॉर्ट्स भी बहुत चल रहे हैं। तो एज अ क्रिएटर आपको कहाँ कहाँ फोकस करना चाहिए? पर्पस क्या है इस चीज़ पे आता है? अगर तुम्हारा ग्रो करना है हमें, बेसिकली सब्सक्राइबर चाहिए, हमें रेलेवेंट रहना है। अगर सिर्फ सब्सक्राइबर चाहिए, रेलिवेंट रहना है, तब तो शॉर्ट्स ऑब्वियसली बेस्ट है। तुम ज़्यादा लोगों के सामने आ रहे हो, सब कुछ है, लेकिन अगर पैसा कमाना है, लॉन्ग पे शिफ्ट होना ही पड़ेगा। शॉर्ट तुम्हारा अच्छा, अभी जैसे डिस्ट्रीब्यूशन है। शॉर्ट्स पे भी मोनेटाइजेशन ला दिया यूट्यूब ने, हाँ अफिलिएट के थ्रू काफ़ी अच्छे लोग बना रहे हैं। जितना लॉन्ग से नहीं बनता उससे ज़्यादा तो शॉर्ट से बनने लग रहा है। नीश नीश पे डिपेंड बट वो करता है। प्रोडक्ट निश होना चाहिए, कोई ना कोई Exactly. प्रोडक्ट आप शोकेस कर रहे हो और वो प्रोडक्ट्स अवेलेबल होने चाहिए जिन प्लेटफॉर्म के साथ में इनका टाई अप है। फॉर Example एग्जाम्पल मैंने अभी तक एफिलिएट से शायद ही मुश्किल से कुछ कमाया हो। Okay. मेरा एक दोस्त है, एनिमेशन चैनल है, एनिमेशन कैसे बनाते हैं वो सिखाता है। उसने कोई एक पेन था, एनिमेशन पेन कुछ चाहिए होता है उसके लिए, Okay. तो उस पेन पे कमीशन अच्छा मिल रहा था। जितने का पेन नहीं है उससे ज़्यादा कमीशन मिल रहा था, पता नहीं कैसे। अरे हाँ ये हुआ। सब्सक्रिप्शन था क्या पेन का कुछ? आई डोंट नो, मतलब वो एफिलेट में था, उसने एफिलेट में डाला, वीडियो डाली कि हाँ तुम्हें क्या क्या चाहिए होगा, रिक्वायरमेंट क्या है एनिमेटर बनने के लिए। उस पेन पे इतनी सेल आई कि उसने अपने एडसेंस से ज़्यादा अपने पेन के सेल से कमा लिया। अमेजिंग। अब ये चीज़ मैं नहीं कर सकता, भले मेरे पास 7 लाख है। वहाँ प्रॉब्लम डिपेंड करता है निश पे कि आप हाँ, किस ये। तरह का निश है। उस आपके निश में अगर प्रोडक्ट्स हैं, मार्केट में बिक रहे हैं, तो आप उनको इंटीग्रेट कर अब सकते हो। जैसे स्किन केयर वाली इतने इन्फ्लुएंसर्स होती है, फीमेल इन्फ्लुएंसर्स स्किन हैं, केयर हो उनका गया, तो बहुत लाइफस्टाइल में बिकेगा। जो कपड़े वगैरह बिल्कुल। पहनते हैं, शूज पहनते हैं, काफी सेल हो रहे हैं। जो रिव्यूज करते हैं, प्रोडक्ट रिव्यूज हाँ, काफी बना रहे हैं। अब वही अगर बेचारा रूबराटी करने जाए, वो क्या बेच पाएगा एफिलिएट से? अभी तो मेरा चैनल डीमोनेटाइज है, नहीं तो मैं भी इस माइक का लिंक लगा देता। ये मैं बनाने वाला था कंटेंट इस पे, मैं रुका हुआ हूँ अभी। अच्छा, नहीं मेरा तो डीमोनेटाइज हो गया ना। कोई बात नहीं गाइस, आप लोग का सपोर्ट रहेगा तो फिर से मोनेटाइज करेंगे, और ब्रांड्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, आप लोगों का सपोर्ट है तो कंटेंट तो बनाते रहेंगे हम। बिल्कुल। हार नहीं मानेंगे। इवन जब मेरे वीडियोस डिलीट हो रहे थे ना, तब भी मैं डेली शूट कर रहा था। वो तो ऐसा नहीं कि अरे अब तो डिलीट हो रहा है, अब क्या होगा चैनल का। मैंने बोला अपना काम करते रहो, Exactly. भगवान पे भरोसा रखो, सारी चीजें सही हो ये जाएंगी। चीज़ मैं सीखी थी, लाइक कंटेंट क्रिएशन ना कहने के लिए काम है, बंदा अंदर से कंटेंट क्रिएटर होता है, जिसको मजा आ रहा होता है वो करता रहता सही है। बात है। मैं 3 साल से कर रहा हूँ, मैं अभी तक बर्नआउट नहीं हुआ, मैं अभी भी कर रहा हूँ। तो भाई अब 3 साल से कर रहे हो, टॉपिक कैसे रिसर्च करते हो कि अगला टॉपिक क्या होना चाहिए? कभी मतलब ऐसा आउट ऑफ टॉपिक फील होता है? आउट ऑफ टॉपिक पूरी तरह से नहीं, लेकिन हाँ ये होता है कि आप कौन से टॉपिक चलेंगे नहीं चलेंगे, हमें पता होता आप है। सोचते हो कि यार ये वीडियो बना रहा हूँ, चलेगा कि नहीं चलेगा? इस वे में नहीं कि चलेगा या नहीं चलेगा, मैं इस वे में सोचता हूँ कि लाइक मुझे एक सर्टेन नंबर ऑफ व्यूज़ वहाँ पे रखने हैं, क्योंकि अल्टीमेटली अर्निंग हमारी हो रही है स्पॉन्सर से। स्पॉन्सर आता है तो वो एवरेज व्यू देखता है, तो बिल्कुल, मुझे वो मेंटेन, एंगेजमेंट तो देखेगा ही वो। हाँ मुझे वो मेंटेन करके रखना है। फॉर एग्जांपल अब मेरे पास काफ़ी टॉपिक है, अगर मैं ये समझाने बैठा यूट्यूब एज अ बिजनेस कैसे करते हैं, 10,000 लोग देखेंगे, भले 7 लाख का चाहे 10,000 देखेंगे, क्योंकि टॉपिक है बहुत डीप, सबके समझ नहीं आएगा। मुझे अब पकड़नी पड़ेगी मास ऑडियंस, तो यूट्यूब एज अ बिजनेस तो मैं नहीं सिखा सकता। हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर सिखा सकता हूँ, उसके अंदर छोटा सा पार्ट रख दिया, अलग बात है। अब हाउ टू बिकम अ यूट्यूबर अगर मैं वीडियो बनाऊँ, उस पर मिलियन मास जाएंगे, देखेगा, हाँ। वो मिलियन जाएगा, तो वहाँ पे मेरा ये भी हो गया कि हाँ वीडियो भी चली, साथ में स्पॉन्सर के साथ भी काम निकल जाएगा, और जो मतलब वीडियो आइडिया मुझे डिलीवर करना था वो भी हो जाएगा। तो मैं इसी वे में बनाता हूँ। तो स्पॉन्सर के लिए आपने कोई मैनेजर रखा हुआ है, किसी एजेंसी के साथ में हो, कि खुद आप हैंडल करते हो? नहीं, अभी एजेंसी के साथ तो नहीं हूँ। मेरे को बहुत पहले एक स्कूल स्टूडेंट मिला था, हम यकीन नहीं करोगे, 12th में अभी भी। वो मेरे को आपके तब स्कूल का? नहीं हाँ। पता नहीं, असम या उड़ीसा साइड कहीं रहता है, अच्छा। मैं मिला भी कोई नहीं, शक्ल भी नहीं subscriber देखी है मैंने। हम्म। तो बहुत पहले मिला था वो, अभी तक मेरे लिए सारे ब्रांड वही लेके आते हैं, और अरे हम वाह। बहुत सही प्राइस में क्रैक करते हैं। मेरा चैनल सस्टेन इसलिए कर पा रहा है क्योंकि मेरी नीश में कोई और इतना अर्न नहीं कर पा रहा है, एटलीस्ट फेसलेस में, जो मेरे कॉम्पिटिटर्स हैं। तो डिस्क्लोज करोगे क्या अर्निंग आप कर रहे हो अपने चैनल से फेसलेस? एडसेंस आप बता सकते हो एडसेंस एडसेंस का तो मैं दिखाया है, वो $20-30 20 या हाँ 20 के करीब कुछ था। अभी रिसेंटली मैंने एक वीडियो में रिवील करा था। ओके। एडसेंस मेरा सिर्फ 20%, 80% अर्निंग स्पॉन्सर से होती है। तो लाइक आपने कितने टाइम में $20,000 बनाया हुआ था? ये 2 साल के अंदर है, चैनल को अभी 2 साल ही हुए हैं पूरा पर। तो 20,000 एडसेंस से हुआ है, लेकिन वो 20% अर्निंग है, जो 80% है वो स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर से अभी जैसे पर वीडियो क्या कोट करते रहोगे आप? डिस्क्लोज कर दिया प्रॉब्लम हो जाएगी। मैक्सिमम वाला नंबर बता सकते हैं कि कोट डील कितने में? लाइक ये मत एक बताओ। बता देता हूँ, मैंने एक डील करी थी 7 लाख में, वो मेरी मैक्स है अभी। अच्छा, एक बाहर डेडिकेटेड का ब्रांड वीडियो। था? मैं सारे बाहर के साथ करता हूँ, इंडियन ब्रांड्स के साथ नहीं करा मैंने अभी तक, क्योंकि हम AI टूल SaaS मॉडल कर रहे हैं। अभी एस लोग चल ही रहा है, AI मेरे को कंटेंट क्रिएशन में दिखाना ही होता है, तो बाहर के ब्रांड्स के साथ ही करता हूँ। और एक अभी तक जो बेस्ट डील थी वो 7 लाख की थी, जिसके लिए मुझे फेस दिखाना पड़ा। अच्छा, मतलब उन्होंने बोला कि फेस दिखाओ? एक्चुअली वो टूल ही ऐसा था, मैं नाम ले ही देता हूँ। तो वो क्लोन बनाते हैं, आपका AI अवतार बनाते हैं, बहुत अच्छा टूल है। मैं फ्यूचर में उससे अपना पूरा कंटेंट ऑटोमेट करने वाला हूँ। तो अब
क्लोन मैं अपना दिखाऊं कैसे अगर मैं फेसलेस तो उसमें ब्रांड से आपने एफिलिएट भी डील करा था या फिर सिर्फ फ्रंट? नहीं, तीनों चलते हैं। मतलब एक तो आप पेमेंट भी देते हैं, वो एफिलिएट भी चलता रहता है, फ्यूचर में लॉन्ग टर्म डील्स भी वो भी होता है हमारा। अरे वाह, तो बढ़िया। इनके साथ मैंने आई गेस रील भी बनाई थी। कितना टाइम देते हो आप कंटेंट क्रिएशन को? पूरा ही टाइम दे रहा हूँ अभी तो। फुल टाइम? हाँ, लेकिन कॉलेज अभी अपने ड्रॉप आउट कर दिया था, बीबीए हाँ, कर रहे थे आप, है ना? बीबीए कर रहा था, ड्रॉप कर देता, लेकिन घर वालों को मनाने के लिए मैंने एक साइड कोर्स पकड़ लिया चंडीगढ़ के अंदर ही कि मैं 3D एनिमेशन सीख लेता हूँ। तो आपको नहीं लगता जैसे आपने ये चीज़ बताया तो लोगों को ये मैसेज आएगा कि यार कॉलेज वगैरह में कुछ नहीं रखा, छोड़ दो कॉलेज? अभी एक्चुअली में ये हुआ, प्रॉब्लम आई थी। मैं जब अपनी स्टोरी शेयर करी, मुझे नहीं पता था कि चीज़ें इस लेवल पे इन्फ्लुएंशियल होती है। मैं तो अपनी स्टोरी शेयर कर रहा था। मतलब मुझे क्रिएटर बनने का अभी कम ही टाइम हुआ, तो ये चीज़ें अभी सीख रहा हूँ एक तरह से। तो मुझे बहुत सारे मैसेज आए कि हाँ, बंदा सेम सिचुएशन में है, वो भी छोड़ने की सोचा है। लेकिन अब उनकी जो लाइफस्टाइल चल रही है, मेरी चल रही थी बहुत अलग है। मेरे पास ऑलरेडी एक स्किल सेट था, मेरे पास 3 साल की नॉलेज थी, तो मेरे अंदर कॉन्फिडेंस था कि छोड़ दो। और छोड़ना आसान नहीं था, सस्टेन करना भी आसान नहीं था। छोड़ने के बाद एक मोमेंट आया था जहाँ मुझे लगा कि मुझे जॉब करनी पड़ेगी मैकडॉनल्ड्स में। मुझे एटलीस्ट बेसिक अपनी रेंट तो निकालना है मुझे, मेरा वो चल रहा था। तो वो चीज़ें भी आई। अब ये चीज़ें कोई मेरे को देख रहा है, उसको नहीं पता कि ये प्रॉब्लम्स आने वाली है। इसलिए मैंने एक अलग चैनल बनाया था, उसमें मैंने एक वीडियो भी शेयर करी थी, जिसमें कहा था तुम्हारे पास 6 महीने की अगर सेविंग नहीं है तो सोचना भी मत ये सब करने की। क्योंकि मेरे केस में मैं एक्सट्रीम लेवल का इंसान हूँ, या तो मैं छेड़ूंगा भी नहीं चीज़ को, या फिर मैं पूरा ही चला जाऊँगा। मैंने कॉलेज छोड़ा, वो अगर अभी मुड़ के देखूँ अभी के टाइम पे, बहुत ही हार्ड डिसीजन था। रिस्की था वो बहुत। बहुत ज़्यादा, लाइक चीज़ें वर्कआउट करके बहुत अच्छी बात है, अगर ना करी होती तो अभी भी मैं कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा होता। सही बात है गाइज, मैं भी आपको ये कहूँगा कि आप पढ़ाई वगैरह को प्राइमरी ही रखो। बिल्कुल। ये सब चीज़ें सेकेंडरी हैं, क्योंकि पढ़ाई के बाद आपके पास एक ऑप्शन रहेगा कि आप कुछ कर सकते हो। लेकिन अगर पढ़ाई नहीं किए रहोगे तो फिर आपके पास ऑप्शन नहीं रहेगा, आपको फिर कुछ भी करना पड़ेगा। जैसे भाई कह रहा है कि मेरे को मैकडी में काम करना पड़ता है, तो वैसे ही आपको कुछ भी साफ सफाई, कुछ भी ऐसा देखना पड़ेगा कि यार अगर कुछ नहीं चल रहा है तो फिर किसी भी हद तक के काम को करना पड़ेगा। तो इसलिए पढ़ाई ज़रूरी है, पढ़ाई करो। क्योंकि मैक्सिमम लोग जो जॉब कर रहे हैं, इवन जो यूट्यूब किसी ने बनाया होगा पढ़ लिख के ही बनाया, उसके पीछे जो इंजीनियर्स लगे हैं वही पढ़ा लिखा ही बंदा है ना। Obviously. थोड़ा सा आपको पढ़ाई पे फोकस करना ही चाहिए, पढ़ाई बीच में ना छोड़ें। मतलब मेरे तरफ से तो ये रिकमेंडेशन रहेगा। अगर मैं एक ओपिनियन बिल्कुल, रखूँ अपना, बिल्कुल। मेरे को अंदर से कन्विक्शन थी कि हाँ, मेरे को अल्टीमेटली या तो बिजनेस करना है। कंटेंट क्रिएशन चलो एक बाद में मैंने एज अ बिजनेस पकड़ा, लेकिन मुझे बिजनेस करना था, ये कंफर्म था। और मैं पढ़ाई कभी भी अपनी कंप्लीट नहीं करने वाला था, ये चीज़ मुझे अंदर से पता थी। मेरे लिए वो सिर्फ एक नेटवर्किंग एरिया था जहाँ पे मैं गया, नहीं मिला तो मैं निकल गया। तुम्हारे लिए अगर तुम उस लेवल पे नहीं हो, अभी नहीं जा पा रहे हो, या नहीं सोचा है कि आगे क्या करना है, मत लो ये रिस्क। अगर लेते भी हो तो 6 महीने की सेविंग तुम्हारे पास होनी चाहिए जहाँ पे तुम रिस्क ले रहे हो, Right. वरना बाद में मेरा उधारी लेके काम करना पड़ेगा। बढ़िया बढ़िया, नहीं सही बात है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज के एपिसोड से काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आप क्रिएटर बनना चाहते हैं या फिर ऑलरेडी क्रिएटर हैं तो काफ़ी कुछ चीज़ें प्रवीण भाई ने शेयर करी। तो थैंक यू सो मच प्रवीण भाई, हमारे चैनल पर इतना वैल्यूएबल चीज़ें आपने शेयर करी एंड लोगों को काफ़ी मोटिवेशन भी मिला, काफ़ी इंसाइट्स भी आपने शेयर किए। तो थैंक यू सो मच। मैं चाहूँगा जाते जाते अगर आप मेरी ऑडियंस से कोई टिप शेयर करना चाहें। हाँ, जो कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं, किसी के लिए भी हो सकता है, जो कंटेंट क्रिएटर या जो आपने इस बीच में इस दौरान जो आपने चीज़ें सीखी हैं, अगर आप कुछ बताना चाहें। अगर मैं एक टिप दूं तो ये रहेगा कि कंसिस्टेंट रहना। अगर कुछ भी पकड़ते हो, कोई भी स्किल, मैक्सिमम जितने मेरे पास ऑडियंस है वो करते क्या है कि चैनल बनाया, 3 महीने ट्राई करा, नहीं चला, छोड़ दिया। मैंने 2020 के एंड में सुना था यूट्यूब का, मैं 2025 तक पकड़ के बैठा हूँ, तब सक्सेसफुल हूँ। अगर 5 साल नहीं दे सकते तुम किसी चीज़ को, मत पकड़ो उस चीज़ को। कंसिस्टेंसी के बिना तो नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो सकता, पढ़ाई भी नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर करो अपने क्रिएटर दोस्त के साथ में, या फिर जो भी क्रिएटर बनना चाहते हैं उनको शेयर करो ये वीडियो। और अगर चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट बनाए रखो, क्योंकि चैनल तो डिमोनेटाइज हो चुका है, अब आपके सपोर्ट की ज़रूरत है गाइस। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हम यहाँ पर ऐसे ही इंस्पायरिंग लोगों को बुलाते रहते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और धमाकेदार एपिसोड में, तब तक के लिए आप जहाँ भी रहो मचाते रहो।